ये पेज है आज 466। इसमें बीच में से ये है 4 वर्णों तथा उनके कार्यों के संबंध में दूसरा मत अधिक विवादास्पद है। पहले तो ये कि भीतर से अंतरात्मा यहाँ कोई चीज करने आई है, उसका एक अपना कार्य है। उसके ऊपर जबरदस्ती बाहरी सारे आपने नियम हैं और हैं। उसी संबंध में अपन ने बात करी कल कि ये पति बन बैठते हैं अंतरात्मा के। पहले वाले में ही जो अपन ने बात करी थी, तो अंतरात्मा का कार्य है अपना जो डिवाइन पैरामूर है, कृष्ण है, उससे आकृष्ट हो। इसी के लिए ये पूरे जगत का एक्सपीरियंस बनाया गया है कि जो आपके पति बन बैठे हैं, ये समाज है, बाहरी शरीर के नियम हैं, मन के नियम हैं, जितने भी नियम हैं, इनके बावजूद भी वो उसकी ओर आकृष्ट होती है। ये पालन करो, न करो, कुछ भी करते रहो, कोई न कोई इक्वेशन ऐसी चलती रहती है आपके जाने न जाने, जो उसकी ओर आकृष्ट होती है। और इसी को करने के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं ये जगत बनाया गया है। इसी एक्सपीरियंस के लिए, इस एडल्टरी के लिए, इस व्यभिचार के लिए ये जगत बनाया गया है। कितनी जबरदस्त बात है। तो पहली चीज वो, दूसरी ये, उसका एक्सप्रेशन फिर बाद में वर्ण के रूप में 4 वर्णों तथा उनके कार्यों के संबंध में दूसरा मत अधिक विवादास्पद है। ये कहा जा सकता है कि यह अत्यंत सीधा साधा और निश्चयात्मक है कि यह जीवन की जटिलता और मानव प्रकृति की नमनशीलता को पर्याप्त रूप से विचार में नहीं लाता, और सिद्धांत या उसकी अंतर्निहित विशेषताएं कुछ भी क्यों न हो, उसका बाह्य सामाजिक प्रयोग यांत्रिक आचार के ठीक उसी अत्याचार की ओर ले जाएगा जो स्वधर्म के समस्त विधान के सर्वथा विरुद्ध है। परंतु ऊपरी सतह के नीचे इसका एक गंभीरतर अर्थ भी है। ये आप अगर पेशे के अंदर स्टैंडर्डाइज हो जाते हो, वो धीरे 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 आपका पत्थर बना देगा, नमनीयता खत्म कर देगा। तो ये कह रहे हैं पर ऐसा नहीं है। ऊपरी सतह के नीचे इसका एक गंभीरतर अर्थ भी है, जो इसे एक कम संदिग्ध मूल्य प्रदान करता है। और चाहे हम इसे अस्वीकार भी कर दें, फिर भी तीसरा मत अपने व्यापक अर्थ को लिए हुए अटल रहेगा। जीवन में मनुष्य का कर्म एवं कर्तव्य कोई भी क्यों न हो, यदि वह कर्म अंदर से निर्धारित हो, अथवा यदि मनुष्य को ऐसा अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह उस कर्म को अपनी प्रकृति की आत्म अभिव्यक्ति बना सके, तो वह उसे विकास तथा महत्तर आंतरिक पूर्णता का साधन बना सकता है। मतलब छोटी से छोटी ट्रिवियल डिटेल भी जो है, वो जैसे ही आप उसको टच प्रदान करते हैं, वैसे ही उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। उसका सारा जो स्वरूप है, जैसे माँ इसके अंदर एजेंडा के अंदर कह रही हैं। देखो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहा था। इसमें कोई भी चीज़ वो ये कह रही हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी भगवान को सर्व करने, उनके साथ संबंध स्थापित करने, उनसे प्रेम करने, उनके साथ संयुक्त संयुक्त होने का तरीका बन सकती है। छोटी से छोटी कोई ट्रिवियल भी एक्टिविटी हो, वो भी। तो ये कह रही हैं, अकॉर्डिंग टू योर मिशन इन द वर्ल्ड, you have to find for yourself the right proportion between this work, जो अभी, अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये एक सेकंड रुकिए, देखिए। ये एजेंडा के अंदर से है। ये किसी और चीज के बारे में कह रही है माता जी,
पर उसका भाव ये है कि कैसे आप सारी चीज को, ये पीछे से कोई प्रसंग चला आ रहा है, पर यहां से ये जो है, एंड सो अकॉर्डिंग टू योर मिशन इन द वर्ल्ड यू हैव टू फाइंड फॉर योरसेल्फ द राइट प्रोपोर्शन बिटवीन दिस वर्क, कौन सा आपका आंतरिक एंड एक्सटर्नल, इंटेलेक्चुअल और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, आपका बाहरी, बौद्धिक या संगठन से संबंधित कोई कार्य है, उन सारों के बीच में आपको एक राइट प्रोपोर्शन आपको प्राप्त करना होगा, खोजना होगा। आपका जो भी कर्म है, आप जहां भी कहीं भी हो, ये तालमेल मेरा आपको। स्क्रीन में नहीं आ रहा है भैया, क्यों? अच्छा, विवेक आपको दिखता है? हाँ भैया, दिखाई दे रही है। आ जाएगा शायद। दिख रहा है, दिख रहा है। क्या करने से दिखता है? नहीं, वो कुछ आपके करने से नहीं है, आपके नेटवर्क की अच्छा, है, आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, ठीक है भैया, ठीक है। Then there are the body's needs, which can be met in the same way, trying to make it possible for the Lord to take delight in them. आपके शरीर की भी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के अंदर, मतलब इसमें सारा जितना भी कार्य है, सारा का सारा अंदर जोड़ा जा सकता है। यही बात कर रहे हैं हम, यही चीज करने के लिए स्वभाव, स्वधर्म, ये सारी बातें ही इसी चीज की हैं। आई हैव सीन दिस फॉर ट्रिवियल थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसी को मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। छोटी से छोटी चीज के लिए भी, बाल बना रहे हो, खाना खा रहे हो, हाथ धो रहे हो, कुछ भी ट्रिवियल आपका जो है वो ट्रिवियल रहेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग योर बाथ ए प्लेजेंट एक्सपीरियंस, और केयरिंग फॉर योर हेयर, और वॉट एवर। ऑफ कोर्स इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस देयर हैव बीन एनी ऑफ दोज स्टूपिड पेटी आइडियाज ऑफ पर्सनल प्लेजर। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाल बनाने में सुख लेना शुरू कर दो। जो बार बार अपन क्वेश्चन करते हैं कि अपने आप में उस काम के लिए ये जस्टिफाई नहीं कर रहे, पर जो भी आप काम करते हैं उसको इस चेतना के साथ जोड़ा जा सकता है, फॉर ट्रिवियल थिंग्स, सो दैट दीज थिंग्स आरंट डन इनडिफरेंटली। बेपरवाह, लापरवाही से आप कर रहे हो, बाल बना रहे हो, भी आदतन बना रहे हैं बाल, गए वहां गाड़ी के अंदर बैठे, आदतन ठीक है ये कर लिया, पर जब वो माँ के निमित्त आप कोई भी टच करोगे, चीज करोगे, आउट ऑफ हैबिट एंड नेसेसिटी, ये नहीं कि नेसेसिटी के कारण कर रहे हैं, आदतन कर रहे हैं, इनडिफरेंटली कर रहे हैं, लापरवाही से कर रहे हैं, बट विथ ए टच ऑफ ब्यूटी, ए टच ऑफ चार्म एंड डिलाइट फॉर द लॉर्ड। तो इसलिए ये माँ इस समय जप के संबंध में कह रही हैं, इसका रेफरेंस माँ का तीसरा वॉल्यूम एजेंडा का इंग्लिश के अंदर, ये एजेंडा का है, ये आपकी स्क्रीन पे है। अब फिर से मैं वो शेयर कर देता हूं। तो आपकी बाहरी से बाहरी चीज, मतलब छोटे से छोटे एक्ट को एक अर्थ प्रदान किया जा सकता है, भगवान का एक टच प्रदान किया जा सकता है, उनके आनंद लेने की एक कोई चीज बनाई जा सकती है। तो यही बात देखो, अब इसके साथ अब ये ध्यान आ गई, यूं तो कोई सोच के थोड़ी कोई इनको देख सकता है। अब वो अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था तो ये ध्यान आ गया। जीवन में मनुष्य का कर्म एवं कर्तव्य कोई भी क्यों न हो, यदि वह कर्म अंदर से निर्धारित हो, अथवा यदि मनुष्य को ऐसा अवसर प्रदान किया जाए जिससे वह उस कर्म को अपनी प्रकृति की आत्म अभिव्यक्ति बना सके, तो वह उसे विकास तथा महत्तर आंतरिक पूर्णता का साधन बना सकता है। मतलब छोटी से छोटी चीज, अब कौन सी चीज बची इसके अंदर? बौद्धिक कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपका कोई पेशा कर रहे हैं, पर हाँ, इसके अंदर मेरा उसमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन डिराइव कर रहा हूं मैं, और उसमें भी कह देता हूं चलो इसमें माँ का भाव आ जाए, फर्क पड़ जाएगा, निश्चित रूप से फर्क पड़ जाएगा। पर ये जो माँ कह रही है, ये सूत्र तो आपको रूपांतर की ओर ले जाएगा, उस काम के अपने आप के लिए नहीं। पहले तो ये कि मेरे को करना क्या है, और फिर बाद के अंदर आप अपने आप को उसमें जब नियोजित करते हैं, तो निष्काम कर्म है वो, तो कर्म है, कर्म की श्रेणी में ही तब आता है। मैं बाजार जा रहा हूं,
मेरे को क्या लेने जाना है? औषधि लेने जाना है। अब मैं कितनी एफिशिएंटली लेके आ रहा हूँ, वो तो कर्म की संज्ञा में आ सकता है। मैं बाजार जा रहा हूँ, यूं ही इधर उधर घूम रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, पता ही नहीं। ये दुकान भी प्रलोभित करती है मेरे को, ये वाली भी आकर्षित करती है। चलो मैं देखो सौदा कितना अच्छा लेके आया हूँ, सस्ता लेके आया हूँ, पर इसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। भाई ये लेने ही नहीं गया था तू। तो आप बाजार कौन सा सौदा लेने गए हो, उसको कितना एफिशिएंटली, और यदि इमरजेंसी है तो ज्यादा पैसे दे के आप तोलते हो, उस समय की न देखते हो कि किसकी कितनी मूल्य है, उस हिसाब से। तो वही बात जीवन के अंदर है, यहाँ अंतरात्मा क्या सौदा लेने आई है। जितना सौदा लेती है उतने को आत्मसात करती है जीवन के बाद में। और कई बार अगर सौदा कुछ भी नहीं लेके आई, तो हो सकता है दादा का जो है जन्म पोते के रूप में हो जाए, कि उसके पास है ही नहीं। भी बाजार से सपोज आप एक टॉफी लेके आए, अब उसको चबाने में, चूसने में क्या समय लगने वाला है? आपको तो दोबारा अपना सौदा लेके आना पड़ेगा। वहीं आप खूब सारा सौदा लेके आए हो, तो उसको अरेंज करने, बनाने में, आत्मसात करने में समय लगेगा। तो ये साइकिक के संबंध में ये अपन अगर बात आएगी तो ये भी कर पाएंगे। माँ श्री अरविंद का ये कहना है कि जितना आपको अनुभव यहाँ गेन करते हो, उतना ही आत्मसात करती है वो अंतरात्मा। ये नहीं कि उसका तुरंत ही जन्म हो गया, बहुत लंबा समय भी ले सकती है। और उसका स्वाभाविक कर्म कोई भी क्यों न हो, यदि वह उसे उचित भावना में संपन्न करे, आदर्श मन के द्वारा उसे आलोकित करे, यदि वह उसकी क्रिया को अपने अंतस्थ भगवान के उपयोग में लगा दे, विश्व में अभिव्यक्त परमात्मा की उसके द्वारा सेवा करे, मतलब आपका नहाना धोना भी इसके अंग बन सकते हैं। और कोई दूसरी बात तो छोड़िए। पर उसमें माँ ने साथ में ब्रैकेट के अंदर ये कर दिया कि पर्सनली उसमें प्लेजर सीख करना, मैं नहा रही हूँ उसमें प्लेजर, या हम तो सारे समय करते ही इसी से डिराइव है, भोजन में, परिवार में। ये न हो तो सूख जाएगी, हमारा प्राण है वो तो सूख जाएगा। जीवन में कहेंगे अरे नीरस हो गया जीवन। इसलिए इन्हीं आधारों पे व्यक्ति रहता है। कोई अंतरात्मा का पुट आता है, उसके कारण वो आश्रम में चला जाता है, माँ के पास सेवा में। एक बार वो थोड़ा dwindle करता है, ये वाली प्रकृति ऊपर आ जाती है, आश्रम में इसका भरण पोषण होता नहीं, निचली प्रवृत्ति को वहां चांस मिलता नहीं। तब उसको फिर बाद में अरे यहाँ का भोजन ठीक नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फेयर डैम्प है, मेरे को कम सूट करता है, सॉल्टी एयर है, समुद्र है, ये किनारा जचता नहीं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो सारे पत्र, ये कल्पना की बात नहीं है, सारे पत्र खोल के देखो, यही तो पत्र हैं। सारे पत्र इन्हीं चीजों को तो जो है प्रतिध्वनित कर रहे हैं। अथवा मानवता में भगवान के जो उद्देश्य हैं, उनके लिए उसे एक सचेतन उपकरण बना दे, तो वह उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक पूर्णता और स्वतंत्रता के साधन के रूप में परिणत कर सकता है। तो आपकी जो आंतरिक चीज है, आपकी डिटेल्ड हर चीज के अंदर, खाली ये नहीं कि मैंने कोई सैद्धांतिक रूप से एक जीवन का तरीका, पेशा, वो नहीं। आपका पेंसिल उठा के किसी को देना, किसी से बात करना, छोटी से छोटी चीज, चप्पल को कैसे खोल रहे हो, उसमें भी डिटेल्ड परफेक्शन, ब्यूटी, ये आ जाएगी। पर ब्यूटी का सच्चे मानक क्या होने चाहिए माँ से जुड़ने के बाद? क्योंकि ये परफेक्शन के ऊपर तो आप उतर ही आएंगे, मान लीजिए। कुछ में यूं ही सहजात ही होता है, किचन में जाएंगे, परफेक्टली काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इससे योग नहीं हो गया। जो गीता कह रही है योग कर्म सुकौशलम, हाँ उनका जीवन एफिशिएंट जरूर होता है, ऐसे जो लोग हैं, पर सच्ची एफिशिएंसी नहीं होती। जीवन का मूल है वो चूक जाएंगे, अगर वो दूसरी वाली चीज न हो तो। वहीं कोई आदमी योग युक्त हो सकता है, बाहरी प्रकृति में बड़ा क्लमजी हो सकता है, हाथ से चीजें गिर जाती हैं, कुछ भी काम करता है उसके अंदर कुछ न कुछ कमी रह जाती है, ये हो सकते हैं। पर वो व्यक्ति का जो संपर्क है, बड़ा मुक्तिदायी हो सकता है। अब ये ऐसी चीजें हैं, ये तो आपने इस दृष्टिकोण से चीजों को देखा हो, सराहा हो, तो आप दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं। घर आपका एकदम परफेक्टली जचा हुआ है। जनरली आजकल जैसे धीरे धीरे कोशिश कर ही रहे हैं, जिसकी जितनी संभावना है, क्लीन रखना, चीजों को सुरुचिपूर्ण तरीके से, उनको सारों को एस्थेटिकली जचाना, ये एक चीज है। डेफिनेटली जीवन के अंदर गंदा क्यों रहना चाहिए,
परफेक्टली क्यों नहीं रहना चाहिए, पर वहीं आप उस अरेंजमेंट को माँ के अनुकूल हर चीज को उसमें उसमें चेतना का प्रवेश हो जाएगा। एक गंदे घर से जो आपने अच्छा जचा रखा है, डेफिनेटली उसमें बेटर जो है कोई बात है, ब्यूटी है उसके अंदर, और वो परमात्मा की एक कोई न कोई अभिव्यक्ति है, पर ये पर्याप्त नहीं है। सच्चे रूप से आप भीतर से उसको जोड़ो तो हर कर्म आपका, दीपक कर रहे हो, उसके अंदर कोई मतलब कुछ भी, ये तो बाल बनाने तक की बात कर रही थी माँ, और कि ट्रिवियल से ट्रिवियल कोई चीज है। यहाँ ये कमेंट्री आ गई, यहाँ जो 3 बातें हैं, अब वो जिस भाषा में थी यहाँ थोड़ी-सी थो एक सामान्य सी भाषा में आ जाएगी चीज़। उनमें पहली यह है कि हमारी समस्त शिक्षा, हमारे कर्म, आचार, व्यवहार आदि सभी, सभी कुछ एकमात्र हमारे आंतरिक सत्य को ही विकसित और अभिव्यक्त करने के साधन होने चाहिए। परंतु वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारी अंतरात्मा पर बाहरी जीवन के नियमों, परिवार, जाति, समाज, राष्ट्र आदि के विधानों, भौतिक विज्ञान के नियमों आदि के अनेकानेक जुए लदे रहते हैं, जिनके कारण, अब विज्ञान के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये कोई ज़रूरी नहीं है स्वीकार करने की, पर ये बात करना भी आपको लगता है ऐसे हो सकता है क्या? आग में आप जाओगे तो वो जला ही देगी, इसमें क्या बात है? तो जो अंतरात्मा है वो इन भौतिक नियमों को एज़ इफ जब तक अपने प्राकट्य में पूरे तरीके से नहीं आती, पति पति रूप से स्वीकार कर लेती है। परिवार को, जाति को, ये सारे पति बन बैठते हैं, और उसका सुख किस चीज़ के अंदर है? अपना जो प्रेमी है, पति को के अंदर प्रेम नहीं है उसका, प्रेम है उसका अपने प्रेमी के साथ। तो वो आयाम ढूँढती है इस जगत के अंदर, और जब उसके आविर्भाव का समय आता है तो आप देखते हो इसमें रस नहीं आ रहा। इन बातों में रस नहीं आ रहा। होंगे भई ये सफलता के ये मानक होंगे, मेरे को ये सफलता के मानक नहीं लग रहे। अरे! ऐसे नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? तो अगर अंतरात्मा का अभिजात्य है, तो वो कह दे कि मेरे को काम चलाना किस लिए? मेरे को तो ये शरीर चलाने से ही मतलब नहीं है, काम किस लिए चलाना? मेरा तो काम हो गया। तो आप पुस्तक ढूँढते हैं, कोई ऐसा वातावरण ढूँढते हैं, कोई व्यक्ति ढूँढते हैं, कोई कुछ भी ढूँढते हैं, इसका मतलब अंदर से कहीं आपके उसके आविर्भाव का दबाव है, नहीं तो वो बेचारी जकड़ी जाती है। चारों तरफ यही तो है। अरे भई हम लोग संपर्क में आने के बावजूद कौन-सा इनसे उपरत हो गए? तो सामान्य व्यक्ति जिसके हाथ में कभी माँ श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ी ही नहीं, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये कभी कोई विचार नहीं आया। सोचिए पूरा जीवन जी के चले गए, अच्छे भले लोग जिन्होंने अपनी पद्धतियाँ लिख दी होंगी, चिंतन के बड़े उनको अग्रणी लोग माना जाता है, मूलभूत विचार चूक गए। व्हाट ए वेस्ट! कितनी बड़ी दुर्दशा की बात है ये। इस दृष्टिकोण से कल्पना करेंगे, बहुत बड़ी एक एक विभीषिका है ये। जीवन जी के चले गए, जिसके लिए ये चीज़ आई थी, वो तो निष्फल हो गया। भौतिक विज्ञान के नियमों आदि के अनेकानेक जुए लदे रहते हैं, जिनके कारण उसे सहज रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि मनुष्यों की प्रकृति की 4 श्रेणियाँ होती हैं, और प्रत्येक मनुष्य का अपनी ही श्रेणी के अनुसार विशिष्ट कर्तव्य, कर्म और स्वभाव होता है, और इसी के अनुसार सामाजिक जीवन में उसकी व्यावहारिक भूमिका निर्धारित होनी चाहिए। इसमें तीसरी बात, और निर्धारित मतलब ये पहले तो उसकी उसके स्वभावजन्य जो चीज़ है उसको वातावरण तो दो, नहीं तो एक छोटी-सी चिंगारी साइकिक के बारे में अपन पढ़ेंगे, सबके पास एक छोटी-सी चिंगारी होती है, और अगर उसको विकृत न भी किया जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो भी जितनी वो प्रोमिनेंस के अंदर बिल्कुल आपके बचपन में होती है, माँ कह रही है कि जो बिल्कुल मैंने अबोध कोई 6 साल के 7 साल के अंदर देखी, अगर परिवार ने विकृत ही न कर दी हो, तो फिर वो धीरे, 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 धीरे जब वो 12 का होता है, तो कुछ उसके अंदर थोड़ा कवरिंग आ जाती है। 20, 22, 24 का होता है, तब तक तो बिल्कुल साफ ही हो जाती है। तो इसमें ये है कि जितनी छोटी उम्र के अंदर इस जो चिंगारी है, इसको लो बना दिया जाए,
पहले तो इसको लो बनाया जाए, खाली एक चिंगारी न रहे, फिर इसको धीरे-धीरे ग्रो करने का मौका मिले। ये ही आपके जीवन के ऊपर मतलब एकमात्र करने ही यही काम आए हो। और सारी आपने चीज़ें ट्रिक्स सीख ली जीवन की, ये वाली चूक गए सोचिए आपको क्योंकि ये तो एक समय के लिए हो गया कि उस समय आपको सबसे ज़्यादा सुविधा है, वो समय आपका चूक गया, चूक गया। तो ये तो करने की ही है कि जितना शीघ्र हो सके एक ऐसे वातावरण के अंदर, ये ही सच्ची एफिशिएंसी है, ये ही सच्ची चीज़ हो सकती है। अगर भई अंतरात्मा का आपको कोई एक आपके इक्वेशन में सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है, तब तो आप इस तरीके से सोचेंगे। नहीं तो आप ये देखेंगे इसका काम कैसे चलेगा, भरण-पोषण कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो जीवन की जो कला है उससे तो चूक गए। सच्ची कला इसी चीज़ के अंदर है कि उसकी अंतरात्मा क्योंकि वो एक चिंगारी है, जो बिल्कुल बचपन के अंदर माँ बता रही हैं भई 6 साल, 7 साल, तब तक वो चिंगारी है। फिर बाद में धीरे-धीरे वो जब 12, 13 ये तक आता है, वो कवर अप होनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे जब वो देखना शुरू करता है इंद्रियों से, ओर से और स्कूल ने, परिवार ने बिल्कुल ही नष्ट न कर दी हो, तब वो कह रही हैं कि 22-23 के आस-पास भी। अब उस समय उसको टारगेट किया जाए, उससे संवाद किया जाए, उसको वो वातावरण दिया जाए कि खाली चिंगारी न रहे। वो धीरे-धीरे ग्रो करे, बच्चा उसके संपर्क में आए, ये जीवन की दिशा और दशा एकदम बदल जाएगी। इसी के लिए तो जीवन है, इसी के लिए सारी बात है। और वो चूक गए तो बस वो बचा क्या फिर उसके अंदर? निष्प्राण देह है, प्राण निकलने के बाद देह में क्या बचता है? तो लगभग सारा यही है। और फिर भी इसका इतना व्यापक प्रभाव है कि आप एक सर्टेन दूरी से ज़्यादा निकृष्ट कोई काम में नहीं जा सकते, क्योंकि इसने एक एक दायरा तय कर रखा है। इसलिए एक सेंस ऑफ सैनिटी है जगत के अंदर कि दिस फार नो फर्दर, इससे आगे नहीं जा सकते। नहीं तो सारे के सारों के पास न्यूक्लियर है, कोई भी दबा दो, ये दबा नहीं सकते इस तरीके से। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, हमारे बाहरी कर्म का स्वरूप जो भी क्यों न हो, परंतु ये सभी अंतरात्मा की अभिव्यक्ति के साधन बन सकते हैं। कुछ भी ट्रिवियल से ट्रिवियल इसीलिए वो अभी आया सुबह मेरे इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। मूलतः जिन्हें हम बाहरी परिस्थितियाँ कहते हैं, वे भी परम प्रज्ञा द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं और जाने-अनजाने वे सभी हमें आगे की ओर ले जाती हैं। ये जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो आपके लिए कर रही है चीज़ें। हम तो रेजिस्टेंसेस पैदा कर रहे हैं। सचेतन रूप से यदि हम जान जाएँ कि ये सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो ऑर्गेनाइज़ कर रही है हमारी अंतरात्मा के आविर्भाव के लिए, तो हम उससे सचेतन एकता के अंदर आ जाएँ, तो फिर बाद में हमारा जो प्रोग्रेशन है ज़िगज़ैग नहीं रहेगा जो माँ ने एक डायग्राम बनाया था, सीधा चला जाएगा। नहीं तो आप पहले तो इधर यात्रा कर रहे हैं 20 किलोमीटर इधर गए, फिर 20 किलोमीटर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए। चूक गए, एक जो व्यक्ति साधना कर रहा है वो सीधा लक्ष्य तक जा रहा है। परंतु अज्ञानवश मनुष्य बाहरी परिस्थितियों को, अपने परिवेश को, दूसरे लोगों को, वातावरण को, समाज को या फिर उसे मिली बाहरी प्रकृति को ही कोसता है। क्या करें? हमारे ऊपर तो ये स्त्री होने के कारण नियम लाद दिए गए। क्या करें? मेरे को तो समाज इस तरीके का मिला है। क्या करें? मेरा तो माता-पिता इस चीज़ के लिए स्वीकार नहीं करते। क्या करें? मैं तो इस प्रतिबद्धताओं में हूँ। तो अज्ञानता है ये सारी की सारी। बाहरी परिस्थितियाँ, परिवेश, दूसरे लोग, वातावरण, समाज या उसे मिली प्रकृति। अरे भई डिसिप्लिन मैं देखता हूँ मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे को ये प्रकृति ऐसी मिली नहीं। तो वो ये कहता है कि वे उसकी प्रकृति में प्रगति में बाधक हैं या फिर व्यक्ति भाग्य को कोसता है। क्या करें? उस समय देखो मेरे को भी चांस तो मिला था। अब ये वाली चीज़ न आती तो हम भी देखो आज ये कर पाते। ये सारी चीज़ें व्यक्ति अपने डीप डाउन कैरी करता है। मेरे को ये मौका नहीं मिला, नहीं मैं भी कोई कमज़ोर थोड़ी था इसके अंदर। मैं भी ये चीज़ कर पाता। बस वहाँ वो चूक गए, अब ये भाग्य-भाग्य की बात है, उसने वो मौके को पकड़ लिया, मैं पकड़ नहीं पाया। ये सारी हम कैरी करते हैं, हमारा पूरा सबका अपना स्टॉक है इसका।
कि उसे दुर्भाग्यवश प्रगति के सुअवसर प्राप्त नहीं हुए। अब क्या करें, वो एक समय था, उस समय हम एक एक निर्णय कर लेते, आज तो हम एक चक्र के अंदर चढ़ गए, परिवार है, पत्नी है, व्यापार है, संस्था है, जिस चीज के अंग हैं, बूढ़े माँ-बाप हैं। निकल जाते उस समय, भई तेरे लिए ये कहना आसान है, हम तो देखो एक व्यवस्था में हैं। सारों के पास ऐसी कहानी है, सबके पास अपनी-अपनी कहानी है। जो समझदार है उस कहानी की मिथ्यात्व को समझ लेता है। अरे यार, ये तो वही धुन बज रही है जो सब जगह बज रही है। इनमें तेरे में अलग क्या बज रही है? ये धुन तो सबके साथ ही बज रही है। लगभग एक जैसी बज रही है। कोई मामूली सा मॉडिफिकेशन है, ये तो लगभग एक जैसी बज रही है। समझदारी इसके अंदर है कि इस ट्यून को समझें और इसमें जो इश्यू आउट है इसका वो निकालें। यार, इसका मुद्दा क्या है इसके बीच में से निकलने का? क्योंकि जिन्होंने भी इश्यू इसमें से निकाला, जैसे सावित्री में ना, इश्यू क्या है? इश्यू ये है जीवन का, शुरू में ही तो है। परंतु ये सभी केवल बहाने मात्र हैं। यदि कोई वास्तव में परमात्मा की ओर जाना चाहे, तो सारे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो उसे उस ओर जाने से रोक सके। इस संदर्भ में श्री माताजी कहती हैं, कभी मत कहो कि अमुक व्यक्ति यह नहीं करता, अमुक व्यक्ति तो कुछ और ही चीज करता है, कि वह तो वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इन सब बातों से तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं। तुम इस पृथ्वी पर एक भौतिक शरीर में एक सुनिश्चित उद्देश्य से लाए गए हो, और वह उद्देश्य है इस शरीर को जितना संभव हो उतना सचेतन बनाना, इसे भगवान का अत्यंत पूर्ण और अत्यंत सचेतन यंत्र बनाना। भगवान ने तुम्हें चेतना के सभी क्षेत्रों में, मानसिक, प्राणिक और भौतिक क्षेत्र में, वह तुमसे जो कुछ आशा करते हैं उसके अनुपात में योग्यता और साधन की एक विशेष मात्रा प्रदान की है, और वह जो कुछ तुमसे आशा रखते हैं उसी के अनुपात में तुम्हारे चारों ओर की समस्त परिस्थितियां भी व्यवस्थित हैं। मतलब कहीं कोई अन्याय नहीं है। और जो लोग तुमसे ये कहते हैं मेरा जीवन भयावह है, मैं संसार में अत्यंत दयनीय जीवन यापन करता हूं, वे गधे हैं। मतलब माने का दे आर डंकीज, साफ साफ। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन ऐसा है जो उसके सर्वांग पूर्ण विकास के उपयुक्त है। ये कहने के लिए नहीं कि मैं क्या करूं, इसी परिवार में होगा, इसी में, ये नहीं कह रहे ये। आपको क्षमता दी गई है, आपको अंतः प्रेरणा दी गई है। माँ से पूछ लो, वो बता देंगी कि यहाँ रहना है, ये काम करना है, इस तरीके से करना है, ये रिसोर्स तेरे को दिए गए हैं। ये साहस नहीं करके हम ये कहें बस माँ का ही ये सारा सेटअप जचाया हुआ है, वो अपना ही समय व्यर्थ करना है, और माँ के साथ संपर्क साधित करने का जो परमानंद है उससे चूक जाना है। ये अपने ही वैभवों को क्षीण करना है। ये किन्हीं भी बहानों में इंडल्ज करना, अपने वैभव को क्षीण करना है। प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे अनुभव प्राप्त हैं जो उसे उसके सर्वांगपूर्ण विकास में सहायता देते हैं। यही मैं बार बार कह रहा हूं। आपको अपना अंदर से एक बार एस्पिरेशन ने आके दर्ज कर दिया तो आपको अनुभव प्राप्त है, नहीं तो आप यहां बैठे ही नहीं होते। आपको क्लियर कट पता है कि यहाँ आपके जीभ का स्वाद अच्छा होता है, यहाँ आपके जीभ का स्वाद अच्छा नहीं होता। जब आपको ये बता दिया गया है, चयन तो दे ही दिया आपको, और उसमें आप कहें मेरे पास नेसेसरी पावर नहीं है, माँ तो यहाँ कोई गुंजाइश छोड़ नहीं रही। वो तो ये कह रही सारी चीजें आपको दी गई हैं। उसी परिवेश में, उसी में से भी जहां आप हो वहीं से तो निकलने का रास्ता करना पड़ेगा। दूसरे के पास जो भी है उससे थोड़ी आपके लिए वहीं आपकी इक्वेशन का रास्ता निकलेगा। और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख जो कठिनाइयां हैं वे भी ऐसी हैं जो उसे उसकी पूर्ण उपलब्धि में सहायता देती हैं। तो उसके प्रति ये भाव नहीं मैं क्या करूं, अरे रास्ता तो तेरा इसी से बैठेगा। तो ये प्रश्न कर, तेरी सहायता जिस स्थान के ऊपर है वहीं आएगी। यदि तुम अपनी ओर सावधानी के साथ दृष्टिपात करो तो देखोगे कि तुम सर्वदा ही अपने अंदर उस सद्गुण के विपरीत वस्तु को वहन करते हो जो तुम्हें उपलब्ध करनी है। यहाँ मैं सद्गुण शब्द का प्रयोग उसके विशालतम और उच्चतम अर्थ में कर रही हूँ। तुम्हारा एक विशेष लक्ष्य है, एक विशेष उद्देश्य है, एक विशेष उपलब्धि है जो तुम्हारी अपनी है, हर एक की व्यक्तिगत। और तुम अपने अंदर अपनी उपलब्धि को पूर्ण बनाने के लिए आवश्यक सभी कठिनाइयों को वहन करते हो। सर्वदा ही तुम यह देखोगे कि तुम्हारे अंदर अंधकार और प्रकाश,
समान रूप से हैं। तुम में एक योग्यता है, तुम में उस योग्यता का अभाव भी है, परंतु तुम यदि अपने अंदर एक बहुत काला छिद्र, बहुत घना अंधकार देखो, तो यह निश्चित रूप से जानो कि तुम्हारे अंदर कहीं पर एक महान प्रकाश भी है। अब यह तुम्हारा काम है कि तुम ये जानो कि एक का उपयोग दूसरे की संसिद्धि के लिए किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ कहीं कोई माताजी गुंजाइश नहीं छोड़ रही बहाने की, एकदम स्पष्ट है मुद्दा। तो इस चीज में इंडल्ज करना कि मैं क्या करूं, मेरी तो ये स्थितियां हैं, ये संभव नहीं है। ये माँ यहाँ कहीं भी सूक्ष्म रूप से भी कोई दूसरा सजेशन दे ही नहीं रही। आपको अंतरात्मा मिली है, आपको सारी नेसेसरी पावर मिली है, चेतना मिली है, नेसेसरी अनुभव मिला है। अब चयन आपके लिए है, भाई चयन तो करना ही है। यहां तक मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जो कल हम बातें कर रहे थे ऊपर के नियम की, विधान की, यहां तो माँ कोई गुंजाइश छोड़ती नहीं, किसी भी चीज की कोई गुंजाइश, और साफ साफ शब्दों में है, कोई फिलोसॉफिकल शब्दों में नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से अपनी ट्रू एम ऑफ लाइफ जो पहला पार्ट है उसमें भी है ये, जीवन का सच्चा लक्ष्य। ठीक है देविका जी, यहां तक? हाँ जी, पंकज भाई क्लियर है। एकदम साफ है ये तो। हाँ जी। अब इसके अंदर शिक्षा में जीवन को लेके दृष्टिकोण, मतलब कहीं कोई कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। आपके पास और सारे वैभव हों, अगर इसको दरकिनार करोगे कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। ये तो चेहरे के भाव में ही हम बता देते हैं भी, ये तो ये नहीं हो सकता ऐसे। अंतरात्मा के टच से ही आपका कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरी चीज में हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, अगर आप मनुष्य हो तो। नहीं तो खैर, और उसके दूसरे पे तो लागू नहीं होती। ठीक है रविकांत जी, देखो अब कल वाली बात का ये कितना स्पष्ट उत्तर है, यहाँ कहीं कोई अन्याय वाली बात नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही रविकांत जी। नहीं, आप आवाज आनी। ठीक है विवेक। ठीक है भैया। हम्म। श्री माता जी के वचनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में यदि कोई कुछ करना चाहे तो कोई उसे नहीं रोक सकता। सारे ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं जो किसी व्यक्ति को प्रगति करने से रोक सकता हो, क्योंकि वास्तव में उसकी प्रगति के अनुकूल ही तो सारा ब्रह्मांड बना है। उस एक अंतरात्मा की प्रगति के लिए है सारी चीजें, और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। कितनी विचित्र बात है ये। इसीलिए तो सोहम, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप ही ब्रह्म हो, तो और कोई दूसरी चीज है ही नहीं, तो रोकेगा कौन? पर उसके अनुकूल है, और दूसरी चीजें घुसाओगे उनके अनुकूल नहीं। और वो भी इसलिए टॉलरेट करी जाती हैं कि आपको इस अवस्था तक ले आए। सारा जो विकास है, सचेतन या अचेतन रूप से योग है, पूरी प्रकृति और कुछ कर ही नहीं रही। पत्थर भी योग कर रहा है, पर इस बात को आप दुरुपयोग करके ये नहीं कह सकते कि आप योग कर रहे हो। वो तो सचेतन तरीके से योग तो प्रकृति करवा ही रही है, पत्थर को भी करवा रही है, पशु को भी करवा रही है, पेड़ को भी करवा रही है। पर क्या आपको उतना समय चलेगा कि वो लाखों वर्ष ले कि एक पेड़ कब धीरे धीरे जाके उसका क्रम विकास हो, चेतना में आरोहण करे? तो योग तो है ही है। बात यह है कि सचेतन तरीके से करोगे, उसका आध्यात्मिक आनंद है। ऐसी कोई बाहरी घटना, कोई बाहरी परिस्थिति या अन्य कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो व्यक्ति की प्रगति को रोक सकता हो। इसीलिए गीता का यह सिद्धांत कि किन्हीं भी बाहरी चीजों को आंतरिक अभिव्यक्ति का साधन बनाया जा सकता है, किन्हीं भी, एक परम सिद्धांत है। माँ तो कह रही है कुछ भी ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्टिविटी, उसको जोड़ा जा सकता है, भगवान का टच प्रदान किया जा सकता है, भगवान उसके अंदर आनंद ले इसका साधन बनाया जा सकता है। आप ड्रेस पहन रहे हैं, इसमें भी भगवान आनंद ले सकता है, तो फिर बचा क्या? आप क्रीम लगा रहे हैं, उसके अंदर भी भगवान आनंद ले सकता है। आप भोजन पका रहे हैं, उसमें तो ले ही सकता है। ट्रिवियल से ट्रिवियल एक्टिविटी कोई बचती नहीं। जब सच्चाई का अभाव हो, केवल तभी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों पर दोषारोपण करता है।
यहाँ तक कि दासता की स्थिति भी व्यक्ति को भगवान के पास पहुंचने से नहीं रोक सकती। सूफी संत राबिया के जीवन वृत्तांत से हम देखते हैं कि किस प्रकार माता पिता के देहांत के बाद भयंकर अकाल के समय किसी क्रूर व्यक्ति ने उसे कुछ पैसों के लिए अन्य किसी व्यक्ति को गुलाम के रूप में बेच दिया। जब राबिया अपने मालिक के घर में पहुंची, तब उसे सारे दिन काम करना पड़ता, परंतु रात के समय वह प्रभु की इबादत करते हुए उनसे उनके प्रेम में रोती रहती थी। एक रात उसके रोने की आवाज सुनकर जब उसके मालिक ने उसकी स्थिति देखी और उसके चारों ओर के अद्भुत प्रकाश को देखा, भाई इतना तो देख ही पाया कि ये सामान्य नहीं है, तो वह अवाक रह गया और भीतर से द्रवित हो उठा और तुरंत ही उसने उसे मुक्त कर दिया। कहने का अर्थ है कि यदि भीतर सच्चाई हो, भाई बाहरी तरीके से ये कैसे आपके साथ घटना होगी कोई जरूरी नहीं कि इस तरीके से घटित हो, पर घटित जरूर होगी और भीतर से न है। जैसे आपको भयंकर भूख लग रही है, आप अपने भोजन के साधन ढूंढेंगे। वहीं यदि आपके अपच हो रही है, आपको भोजन के नाम से जो है जी घबरा रहा है और आपको उस गली से लेके चले जाए, आपके लिए तो मरना हो गया और दूसरे के लिए अरे मेरे को वो ढूंढ लेगा आपने। तो बात तो भीतर की सच्चाई की है। बाहरी सारे साधन संसाधन पड़े हों, भीतर की सच्चाई न हो, कुछ भी टच नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ये अगर भीतर सच्चाई हो, आप अपने साधन संसाधन ढूंढ लेते हैं, कहाँ कहाँ से लोग ट्रेवल करके पता करके जान के अपने भीतर जाके, मतलब ये संभव नहीं है। आपको कितनी भी लेयर्स नीचे दबा दिया जाए, आप में एस्पिरेशन है और उसका उत्तर न हो, ये संभव नहीं है ही नहीं। वो तो मिलेगा ही, क्योंकि इसी के लिए सारी प्रकृति है ये, इसलिए मिलेगा। बाहरी तरीके से आप व्यवस्था करते तो इतनी व्यवस्था कभी हो ही नहीं सकती थी। ये तो इसका कारण ये है क्योंकि भीतर से व्यवस्था है यही। कहने का अर्थ है कि यदि भीतर सच्चाई हो तो बाहर से गुलामी की अवस्था भी व्यक्ति को प्रभु से मिलने से नहीं रोक सकती। यदि हम सच्चाई के साथ सभी चीजों से मुक्त होना चाहें, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हमें रोक सके। अतः परिस्थितियों को हम दोष भले ही देते हों, परंतु वास्तव में तो हमें अपनी उस स्थिति में बड़ा सुख मिलता है। जो दीपक जी कल कह रहे थे, हमको बड़ा सुख मिलता है उसमें, और हम उस अंधकार से निकलना चाहते ही नहीं। गीता हमें उसी अंधकार से निकालने का प्रयास करती है। वह कहती है कि एक बार जब व्यक्ति के यह समझ में आ जाए कि केवल परमात्मा ही एकमात्र पाने योग्य हैं, तब उसे उनकी प्राप्ति के लिए कोई रोक नहीं सकता और वह उन्हें अवश्य ही प्राप्त करके रहेगा। गीता के अनुसार किसी अधम या नीच या अत्यंत दुराचारी व्यक्ति में भी यदि यह संकल्प आ जाता है, तो वह भी साधु मानने योग्य है, जो कि अपने सारे कुल का भी कल्याण कर देता है। वहीं कोई सात्विक ब्राह्मण जो भगवान की भक्ति से शून्य है, वह स्वयं अपना भी कल्याण नहीं कर सकता। अतः गीता की शिक्षा भी किसी प्रकार की शिकायत के लिए कोई स्थान नहीं देती। एक चीज जो हमें सदा ध्यान में रखनी चाहिए, वह यह है कि गीता की दूसरी प्रस्तावना का, दूसरी हाइपोथेसिस, उसका जो अजम्पशन है, अर्थात चातुर्वर्ण के सिद्धांत का, हम बाकी दो प्रस्तावनाओं से पृथक करके विचार नहीं कर सकते। क्योंकि गीता का मत सिद्धांत मूल रूप से यही है कि व्यक्ति की अंतरात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति संभव होनी चाहिए और उसी के अनुसार उसके बाहरी कर्म निर्धारित होने चाहिए। इस सहज अभिव्यक्ति में सामान्यतः बाह्य सामाजिक और व्यक्तिगत नियम बाधा डालते हैं। इस सहज अभिव्यक्ति में बाह्य सामाजिक और व्यक्तिगत, आपके शरीर का, आपकी और कई जो चीजें हैं, हालांकि उसका भी अपना एक गहन और गुह्य कारण है। भाई आपके अंदर ग्रीड है, लालच है, लोभ है, लस्ट है, इनका अपना एक समय के ऊपर गहरा गुह्य कारण रहा है। तो आप एकदम से चाहें कि भाई मेरे को तो आज से ये लोभ नहीं आना चाहिए, अरे वो तो आपके साथ बहुत पीछे से चला आ रहा है। आपको बनाने के अंदर कामना का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप ये कहें आज ये नहीं होनी चाहिए तो ये थोड़ी स्वीकार कर लिया जाएगा। परंतु जब तीसरी प्रस्तावना विद्यमान है, तीसरी कौन सी, कोई भी कर्म कहीं से भी आप परमात्मा की ओर जा सकते हो, कि किसी भी बाहरी परिस्थिति के अंदर भी व्यक्ति सीधे प्रभु के पास पहुंच सकता है, तब फिर तत्वतः तो कोई समस्या ही नहीं रहती। फिर क्या समस्या है? यदि व्यक्ति के भीतर आत्मा का प्रकाश है, तो ऐसी कोई बाहरी शक्ति नहीं जो उसे प्रस्फुटित होने से रोक सके। मेरे पास पुस्तक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास आश्रम का वातावरण नहीं है,
ये आपके लिए बाधक हो ही नहीं सकते। आपकी कोई भी बाहरी परिस्थिति हो, आपको वहीं से, अगर आप में एस्पिरेशन है, जंगल के अंदर कोई फँस गया, तो एयरलिफ्ट कर लिए जाओगे। अगर आप पुकारते हो, तो सहायता आ जाएगी आपको किसी न किसी तरीके से। जहाज आ जाएगा, विमान आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगा, और नहीं जाना चाहते तो आप उस जंगल में भटकते रहोगे। और इसी जंगल में हम भटक रहे हैं। ये कोई रूपक ऐसा नहीं है, तो हम सबके साथ यही हो रहा है। माँ श्री अरविंद की अगर पहले तो संपर्क में न हों, तो सोचिए ये तो मुद्दा ही नहीं उठता, मैं हूँ कहाँ? व्यक्ति पूछता ही नहीं ये बात। आने के बाद भी उसको जो एग्ज़ीक्यूट कर पाए, हो नहीं पाता। इस दृष्टिकोण से देखो तो जीवन में करने का और कोई दूसरा काम ही नहीं है। जीवन की सफलता का मानक ही यही है। ये प्रश्न करना कि मैं हूँ किस लिए? और फिर बाद में उसमें सारी अपनी एनर्जीज़ को नियोजित कर देना। जब व्यक्ति में परमात्मा के प्रति लगन लग गई, तब किसी भी बाहरी परिस्थिति में क्या सामर्थ्य हो सकती है कि उसे रोक सके। जब व्यक्ति भीतर से माँ जगदम्बा की शरण में हो, जिनकी बिना इच्छा के कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता, तब फिर किसी प्रकार के अनिष्ट की क्या संभावना है? अगर आप इसको मानते हो तत्वतः तो। भई एक तरफ तो मैं ये कहूँ कि माँ जगदम्बा की इच्छा के बिना, भई माँ है ना, अगर एक तरफ तो आप ये कहो कि माँ, नहीं तो ऐसी माँ के पास जाने से क्या लाभ? कि माँ तो वो चीज़ नहीं दे सकती, आपको दूसरी जो जो सुख साधन है, या वो आपके पास अपना जो भी, जो फिर मैं कहूँगा कि बैंक बैलेंस है या आपके पास डिग्री है, वो चीज़ तो वो दे सकती है, ये वाला नहीं दे सकती। तो फिर तो ऐसी माँ के पास क्या जाया जाए? परंतु हमारा अहम इस पर हमें विश्वास नहीं करने देता। और आप दोनों स्थितियों में साइकोलॉजिकली अंतर देख देख सकते हो। आपके चेहरे का, मुँह का स्वाद एकदम अलग होगा। स्थितियाँ चाहे आपके सामने विकट हों, पर यदि माँ के निहित हो आप, वो आपसे जो करवाएँगी वो और किसी अन्य स्थिति में आपकी कल्पना से परे की चीज़ है। वो आपको जिस मार्ग से लेके चलेंगी, आपकी साधना की सारी पद्धतियाँ जिस मार्ग से लेके नहीं जा सकती, यदि ये शरणागति हो, माँ के प्रति ये कि माँ, मैं आपका हूँ, अब जैसे आप करो वैसे। आपको राइट इंस्पिरेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, राइट चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। सिंसियर हो तो राइट पर्सन आना शुरू हो जाएगा, राइट कॉल्स आने शुरू हो जाएँगे। जो आवश्यक है वो बिल्कुल और ऐसे मार्ग से लेके जाएँगी माँ, जो न कर्म का है, न ज्ञान का है, न भक्ति का है। इन सब का ही सर्वांगपूर्ण जितना हो सकता है, उन सब से परे का है। इतना बढ़िया तरीके से वो लेके जाएँगी। जा ही रही हैं खैर, हमारे न जाने भी। ये तो हो नहीं सकता, पर उसका हमको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है, कोई सचेतन उसके साथ संपर्क नहीं है। परंतु हमारा अहम इस पर हमें विश्वास नहीं करने देता। वहीं ज्यों-ज्यों भीतर से हमारा ज्ञान बढ़ता है, त्यों-त्यों हम पाते हैं कि परिस्थितियाँ तो कभी रुकावट बन ही नहीं सकती। अपितु वे तो हमारी प्रगति के लिए आवश्यक साधन अथवा यंत्र हैं, साधन हैं वो, सही चेतना में। पर मैं फिर से ये कह रहा हूँ, इसका मतलब उनसे आसक्त हो जाएँ, अरे ये साधन भगवान ने दिए, फिर आसक्ति डाल लें उसके, ये नहीं कह रहे। बीमारी आपको सचेतन करने का साधन या यंत्र अगर है, कि अगर ये वाली चीज़ गलत तरीके से खाओगे, ये भी पेट में दर्द हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे आसक्त हो जाओ, लाओ साहब मैं तो ये गलत तरीके से खाना शुरू कर दूँ, क्योंकि इसने मेरे को कॉन्शियस किया। ये तो दुरुपयोग हो गया। आपको किसी किसी ओर जाते हो, अगर कहीं दरवाज़ा नीचे है, चौखट की ठोकर लगती है आपको, तो वहाँ आप ये कि अरे! इसने मेरे को सचेतन किया कि ध्यान रख के चलना चाहिए। ये थोड़ी है कि ये साधन इस चीज़ का है कि रोज़ सिर भिड़ाते रहो उसके। क्योंकि हम यही कहेंगे साधन दे दिया भगवान ने, ये परिवार है, ये व्यापार है, ये संस्था है या ये है, जो भी, ये अब बस इससे आसक्ति का मेरे को तो ये लेजिटिमेट ठहरा दिया, ये नहीं कह रहे। हमारी ये प्रवृत्ति सदा ही जो हमको सुखद लग रहा है, वो तो हम तुरंत मानने के लिए तैयार हैं ही। तो किसी चीज़ ने आके आँखें आपकी खोली, पर आँखें खोलने का मतलब इससे चिपटना नहीं है। अगर आँखें खोली तो जो अब आँखें खोलने के बाद आपके परिप्रेक्ष्य आया दिमाग में, उस ओर चलो, ये आँखें खोलना है। सही चेतना में परिस्थितियाँ तो व्यक्ति को अवरोध की बजाय अवलंब सिद्ध होती हैं। तो आप सच्ची चेतना में हो, तो अगर आपका फ़ॉल भी हो जाता है, गिर भी जाते हो, तो वो एक नए उत्थान के लिए है। और अगर उसमें नहीं हो, तो आप, अगर आपको लगता है कि आप चल रहे हो, तो भी चल कुछ नहीं रहे। आप कोई गति नहीं कर रहे हो। जीवन में तो लग ही रहा है लोगों को,
देखो पहले मेरे को समाज का भी नहीं पता था, अब मेरा दबदबा है इसके अंदर, अब मेरा स्थान है। पहले जानता कौन था मेरे को यहाँ, जब मैं यहाँ आया था। आज एक पुकार के ऊपर इतने पैसे मैं इकट्ठा कर सकता हूँ मार्केट से, ये मेरी क्रेडिट है। देखो ये गुडविल है अपनी मार्केट के अंदर। मैं भी लोगों से, देखो कुछ लोगों के साथ बैठता हूँ, वो भी मेरी बातें सुनते हैं। अरे सुनते उनते कुछ नहीं है आपकी, सारे हम अपना अपना स्टॉक कैरी करते हैं इस चीज का, और अपने अपने तरीके से बोलते हैं जी मैं ऐसा थोड़ी हूँ। हर जना, मतलब ये तो एक कॉमन सी बात है, मैं ऐसा नहीं हूँ, देख मैं, मेरे से ऐसा नहीं, मैं कुछ अलग हूँ, हटके हूँ मैं। सही चेतना में परिस्थितियां तो व्यक्ति को अवरोध की बजाय अवलंब, मतलब सहारा, सपोर्ट, जितना ही हम चैतन्य होंगे उतना ही अधिक हमें वे साधन के रूप में नजर आएंगी, न कि हमारे ऊपर लादे गए जुए के रूप में, योग जो पशु के ऊपर लादते हैं। इस सत्य को भगवान गीता में भिन्न भिन्न तरीकों से स्थापित करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार यदि चातुर्वर्ण के सिद्धांत को इस अंतिम प्रस्तावना से समन्वित करके न देखा जाए तो हम गीता की शिक्षा के मूल स्वरूप को ही विकृत कर देंगे। आरंभ से ही हम ये देखते आए हैं कि जो विषय गीता में बिल्कुल गौण और देश काल से सीमित प्रतीत होते हैं, वे भी अपने गहरे अर्थ में लेने पर अपना वह स्वरूप छोड़कर व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार हमें यह समझ लेना चाहिए कि गीता कभी भी जाति प्रथा जैसी किसी सीमित चीज का प्रतिपादन नहीं कर सकती। अतः हमें इसे इसके व्यापक स्वरूप में लेने पर ही इसका सही अर्थ समझ में आ सकता है। वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, स्त्रियों के साथ कोई व्यवहार है, जो आउटकास्ट हैं उनके साथ क्या व्यवहार है, जो आपके, जो अनटचेबल्स हैं उनके साथ क्या व्यवहार है, उनका समाज में कोई भी स्थान हो, पर ये नियम तो वेद के समय कहीं भी ये तो इसको स्वीकार ही किया जाता रहा है कि किसी भी अवस्था से आप परमात्मा की ओर जा सकते हो, कुछ नहीं रोक सकता आपको। यहाँ टीका में श्री अरविंद कहते हैं, यह नियम केवल व्यक्ति के संबंध में ही नहीं, अपितु राष्ट्र और समाज, सामुदायिक आत्मा एवं समष्टिगत मानव के संबंध में भी सत्य है। इसका क्या अर्थ है? तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि एक राष्ट्र एक व्यक्ति के ऊपर भी लागू करता है, और राष्ट्र के ऊपर उसका अपना एक स्वभाव है, उसका एक निज तत्व है। तो भारत का एक निज स्वभाव है, उसका एक निज तत्व है। जैसे आपको राइट है अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने का, वैसे ही ये पूरी राष्ट्रीय देह है, ये एक एक जीवंत सत्ता है, उसको पूरा ही राइट है, उससे ज्यादा राइट है। इवन माँ तो ये कह रही है एक बिल्डिंग है, उसको अपनी ब्यूटी, उसकी इंडिविजुअलिटी असर्ट करने का राइट है। बिल्डिंग कोई अचेत चीज नहीं है, कोई भी चीज, उसको पूरा राइट है अपने आप को असर्ट करने का। हम ये देखते हैं यार इस बिल्डिंग के पीछे इतना पैसा लगा रहे हैं, कौन रहेगा? माँ उस दृष्टिकोण से नहीं, वो कह रहे बिल्डिंग को राइट है, हर चीज की अपनी एक आत्मा है। इस दृष्टिकोण से आप चप्पल को भी काम में ले रहे हो तो उस दृष्टिकोण से, ये नहीं कि आपकी आसक्ति है इसलिए क्योंकि उसके अंदर भी कोई चीज है। इन दोनों बातों में फर्क पड़ जाएगा। ये सारी ही चीजें आपके जीवन को एक नया आयाम प्रदान कर देती है। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए ये लागू होता है कि उसके बाहर भीतरी स्वभाव के अनुसार उसके बाहरी कर्मों का निर्धारण होना चाहिए ताकि उसकी अंतरात्मा की सहज अभिव्यक्ति हो सके, उसी प्रकार यह बात समष्टिगत आत्मा पर भी लागू होती है। किसी समाज का, किसी राष्ट्र का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है और उसकी अपनी आत्मा होती है जिसे अपनी अभिव्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना किसी व्यक्ति को। श्री अरविंद व स्वामी विवेकानंद दोनों ने ही अनेकों स्थानों पर इस सत्य को उजागर किया है कि आध्यात्मिकता ही भारत का अंतर्निहित भाव है, उसकी आत्मा है। और यदि इस आत्मा की अवहेलना कर हम पाश्चात्य संस्कृति के मूल्यों को भारत की आत्मा पर लादने का प्रयास करें तो इसका परिणाम सर्वनाश होगा। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, यदि तुम उस आध्यात्मिकता को छोड़कर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के पीछे जाओगे, अब हम में से बैठा हम तो कहेंगे हम तो नहीं जाते, और हमारा सारा विचार जीवन कैसे चलेगा, उसके मानक क्या हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो होना ही चाहिए, व्यापार करने का ये तरीका तो होना ही चाहिए, भवन निर्माण का ये तरीका होना चाहिए, व्यापार की ये नीतियां होनी चाहिए। सारा जितना भी ये आडंबर आपको जो परोसा जाता है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, पुस्तकों के माध्यम से हो, जीवनचर्या के तरीकों के माध्यम से हो,
टोटली हम और कोई कुछ कर ही नहीं रहे। भारतीयता क्या है इसमें? खाली आप यहाँ पैदा हो गए, उस नेशनैलिटी के हिसाब से आप कहते हो, वो तो कोई आधार नहीं है। तो ये कहें कि हम नहीं जा रहे भौतिकवादी सभ्यता के पीछे, रोम-रोम उसमें बिंधा हुआ है, इसलिए आप प्रश्न तक भी नहीं करते। तो इसका परिणाम यह होगा कि तुम 3 ही पीढ़ियों में लुप्त जाति बन जाओगे। मतलब नष्ट हो जाएगी भारत की जाति, अगर ऐसा होता है। क्योंकि इससे जाति की मेरुदंड, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी, वो टूट जाएगी। और जिस आधार पर विराट राष्ट्रीय भवन बनाया गया है, वह नष्ट हो जाएगा। और इसका परिणाम होगा हर तरह से संपूर्ण सर्वनाश। तो आप ये कहें बच्चे के पास डिग्री नहीं हो रे, फिर कैसे होगा? तो भारत ने तो कभी इस तरीके की बात ही नहीं करी। आपको शंका किस चीज की है? क्योंकि अभी हम उसके ऊपर हैं कि आप वास्तव में भीतर क्या हो, उसकी बात नहीं है। आप क्या दिखाते हो अपने आप को, उतना तो करना ही पड़ता है। देखो, समाज में ये स्थान तो बनाना ही पड़ता है। सफलता तो इतनी तो करनी पड़ती है। ये सारी चीजें हैं। ये सारा जो लबादा है, ये पश्चिम का है, भारत का नहीं है ये। एक स्थान पर श्री अरविंद यहाँ कहते हैं कि प्रतीत होता है कि अनेकानेक बाहरी शक्तियों ने ये सारे प्रश्न जो व्यक्ति के उठ सकते हैं, ये अपन ने फ्रेम किए हैं इस तरीके से श्री अरविंद की चीज को बाहर लाने के लिए। क्योंकि अब नहीं तो यूं आप सीधे सीधे कमेंट्री कर दो, तो व्यक्ति को ये स्ट्राइक नहीं करता, ये प्रश्न नहीं बनता। तो किसी के जो प्रश्न हो सकते हैं पाठक के पास भी, उनके पास ये कमेंट्री जो अभी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन या डायरेक्टली प्रश्न उत्तर करने का सौभाग्य न हो, वो तो खाली इस साहित्य के ऊपर ही डिपेंड करेगा, इसमें जो है। और भाषा में हम चूक जाएंगे। श्री अरविंद कहीं भी कोई टाइटल, बीच में कुछ कहना, इतनी गंभीर गंभीर बातें एक सेंटेंस में सारी चीज को समाहित कर लेंगे। हम चूक जाते हैं कि ये डेवलप कैसे कर रहे हैं अपने थॉट को। तो ये जो प्रश्न है, उसी के अनुसार इसको अपन फ्रेम कर रहे हैं। तो ये कह रहे प्रति, हाँ हाँ हाँ, पंकज भाई, ये इंग्लिश में है ये किताब? है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इस बुक का जो आप पढ़ रहे हैं? जो ये कमेंट्री है उसका नहीं है, उसका हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इंग्लिश के अंदर आ जाए, 2 पार्ट्स। बाकी अच्छा। जो श्री अरविंद का ओरिजिनल है, वो तो आपके पास है, द भगवत गीता। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आप देख पाएंगे। कमेंट्री वाले पार्ट को यदि छोड़ेंगे तो बाकी तो सारा फॉलो करेगा। अच्छा। हाँ विवेक, कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं भैया। ठीक। तो अनेकानेक बाहरी पाठ शक्तियों ने का अपने, पाठ सब बहाना खत्म कर दिया भैया। हाँ बिल्कुल। तो इसको तो प्रिंट करवा के, फ्रेम करवा के रख लेना चाहिए कि बाहरी प्रकृति जो है वो बार बार कोशिश करती है बहाना बनाने की। उसको ये दिखा दिया जाए, देख माँ ये कह रही है। तो प्रतीत होता है कि अनेकानेक बाहरी शक्तियों ने अपना जुआ हमारे ऊपर थोप रखा है, थोप कर हमें यंत्रवत चलाने का षड्यंत्र रच रखा है, जिससे कि हम कोई आत्मा या पुरुष न रहकर मशीन के पुर्जों की भांति व्यवहार करने लगते हैं। और इसके लिए ज्ञान को इससे छूट निकलने का उपाय बताया गया है। इस सारे विषय का अभिप्राय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की अंतरात्मा का अपना एक सत्य है। इस आंतरिक सत्य की अभिव्यक्ति के लिए हमारी बाहरी सत्ता का निर्माण होता है। आपको मन, प्राण, शरीर इसी के लिए दिए गए हैं। आप बाजार जा रहे हो जो सौदा लेने, उसके लिए आपको पैसा दिया गया है। साथ में जिस साधन से आप जाएंगे, वो साधन का पैसा दिया गया है। जैसे कोई आप ऑफिस के व्यक्ति को भेजते हो, उसको टीए डीए भी देते हो आप, उसको और खर्चे जो है, और जो और कोई भी चीज है उसके भी देते हो। तो माँ आपको सारी चीजें जो आवश्यक हैं उससे ज्यादा की आपूर्ति करके, हमने इनको अपने आप के लिए यदि मान बैठा, तो ये तो फिर बाद में चूक गए हम तो उस उद्देश्य से। परंतु यहाँ जिस आंतरिक सत्य की बात हो रही है, वह तो केवल व्यष्टिगत अभिव्यक्ति, व्यष्टि, इंडिविजुअल, आपकी और उसके सत्य की बात है। जबकि परमात्मा केवल व्यष्टिगत ही नहीं, अपितु वैश्विक और परात्पर भी हैं। आपका अपना स्वरूप जो है, आप इंडिविजुअल अपने आप को मान बैठे हो,
कि मैं पंकज हूं, आप देविका जी हो, ये अरे तो पर इस तरीके से तो एक जो आपकी अंतरात्मा है वो बार बार आ रही है और उसका स्वरूप इंडिविजुअल ही नहीं है, यूनिवर्सल भी है। अगर यूनिवर्सल नहीं हो तो इंडिविजुअल नहीं आएगा। आपकी अकेले की अंतरात्मा बार बार रिपीट कैसे हो जाएगी, पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? क्योंकि वैश्विक है, इसलिए तो ये हो सकता है। अगर आप खाली इंडिविजुअल ही हो तो दोबारा कैसे आओगे लुप्त होने के बाद में? क्योंकि आपकी दूसरी सत्ता भी है। भाई पानी अगर है, एक बुदबुदा फूट गया, दोबारा बन जाएगा। पर अगर वो बुदबुदा ही है तो फूटने के बाद आएगा कहां से? वो तो है ही नहीं। तो आपका जो स्वरूप है, यदि पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं, और उसका कारण है पुनर्जन्म को क्यों स्वीकार करते हैं, लाइफ डिवाइन में भी है वो, तो वैश्विक है आपका स्वरूप, और वैश्विक आ नहीं सकता यदि ट्रांसेंडेंटल नहीं हो। विश्व भी तो एक अभिव्यक्ति है। भाई अगर कितना भी बड़ा समुद्र हो जिसके अंदर वो बुलबुला आया, वो समुद्र भी कहीं तो कंटेन्ड है, तो वो परात्पर सत्ता है। वहां से वैश्विक आएगा, वैश्विक से आपका व्यष्टिगत आएगा, इन सारों का अपना सत्य है। अतः व्यक्ति केवल व्यष्टिगत अभिव्यक्ति से ही सीमित नहीं है, वैश्विक और परात्पर भी उसी के पहलू हैं। इस दृष्टिकोण से जो कुछ भी व्यष्टिगत और समुष्टिगत अभिव्यक्ति हुई है, वह सब कुछ व्यक्ति स्वयं ही है, और वह स्वयं ही परात्पर भी है। इस पहलू को हमें सदा ही ध्यान में रखना चाहिए। अतः यहाँ जिस सत्य की अभिव्यक्ति की बात है, वह तो केवल व्यष्टिगत सत्य की अभिव्यक्ति की बात है। स्वभाव की जहां तक बात है, जो वर्ण की हम बात कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के सत्य की बात चल रही है। परंतु व्यक्ति केवल इसी से सीमित नहीं हो जाता, क्योंकि वैश्विक और परात्पर भी उसी की सत्ता के पहलू हैं। अब वैश्विक पहलू में सभी समष्टियां सम्मिलित हो जाती हैं, और व्यष्टिगत विकास के साथ ही साथ समष्टिगत विकास भी चल रहा है। ये सारा विकास चल रहा है। और भारत की संस्कृति के विषय में हमने जो कि कैसे ये विकास चला, उसमें युग चक्र का अपना स्थान है। ये पूरा विकास चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं भारत की आत्मा ने ये कालों के अंदर अपनी इस तरीके से अभिव्यक्ति करी, एक काल में ऐसे करी। इसमें उन व्यक्तियों से एट्रीब्यूट करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि उसकी अंतरात्मा। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि वो ही सरकार यहाँ टिक सकती है जो भारत की आत्मा को सामने लेके आएगी, और दूसरी सरकार यहाँ टिक सकती नहीं। वो समय विशेष के लिए यदि कोई बीच में ऐसा कोई एक्सीडेंटल चीज हो भी जाती है, वो ये अंतरात्मा भारत की स्वीकार नहीं करेगी। और आगे आने वाला समय माँ और श्री अरविंद का ही समय है, आज भी वही है, और आगे आने वाला समय तो उन्हीं का ही है। क्योंकि वो कोई इंडिविजुअल बात नहीं कर रहे, वो तो सारी ये जो अभिव्यक्ति हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबका कल्याण इसी के अंदर है कि वो दिव्य जीवन की ओर चले। तो इसलिए ये सारा समय, अगर आप इनके सच्चे अनुयायी हो तो आपका ही समय है। इसमें कोई शंका करने की, अपने आप को संकोच करने की, उन्मुक्त तरीके से जो माँ आपके हृदय के अंदर वाणी कहती है उसके उसको कर डालने में कहीं कोई संकोच नहीं है, क्योंकि समय उसी का है, उसकी कोई चिंता नहीं है। हिंदू राष्ट्र या ये राष्ट्र वो और कोई उसकी संकल्पना हो नहीं सकती माँ श्री अरविंद के अलावा। ये कहने में हमको कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व के भी मानक और अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट है नहीं, जो श्री अरविंद कह रहे हैं वही मानक हैं। ये बात यदि डीप डाउन समझ में आ जाए, आपके मुद्दे इतने छोटे नहीं रहेंगे, चेंज हो जाएंगे। ये अब जो है, ये कि गीता में जो चर्चा है वह तो केवल व्यष्टिगत इंडिविजुअल सत्य की बात है। ये हम यहां से 472 से कल आगे ले लेंगे। इसमें बहुत बहुत मुद्दे हैं जो अपने क्लियर हुए हैं इसमें। यहां तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ दीपक, कोई बात कहनी है इसके अंदर? नहीं, कुछ कोई खास बात नहीं। विवेक? नहीं भैया, आज का शेष तो बहुत ही स्पष्ट था। हाँ बिल्कुल, और करने का क्या काम है देख लो, अब कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहा है। तो हम्म। दीपक जी?
ठीक है, ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम।